अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 6 प्यार संख्या 220। तो हमने सुना था कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ऑस्टेरिटी को बढ़ा रहे थे और शुरू में काफ़ी देर तक 4-5 दिन तक उनको चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट मिला। उसके बाद उन्होंने अपने भोजन की व्यवस्था करी जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े होकर, और जो वहाँ लोग आते जाते थे वो उनको भोजन की व्यवस्था हो जाती थी ताकि बाकी समय वो भगवान की भक्ति और प्रचार कार्यों में लग सके। तो अब आगे सुनते हैं। महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीत हन कौर भगवान। वैराग्य ही मूलभूत सिद्धांत है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का जीवनाधार है। यह वैराग्य देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य अत्यधिक तुष्ट होते हैं। ये बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज। हमारी परंपरा में ये शब्द बोले जा रहे हैं, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में ये बोला जा रहा है कि वैराग्य जो है हमारी परंपरा है उसका जीवनाधार है। जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि भक्ति का जो सिम्टम है वो है वैराग्य। हमारे अंदर भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ना? हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, हमें लगता है कि हम भगवान को प्रसन्न कर पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसका सेल्फ टेस्ट है कि हमारे अंदर वैराग्य पैदा होना चाहिए। किस चीज़ से वैराग्य पैदा होना चाहिए? संसार की चीज़ों से, संसार में मिलने वाले मान सम्मान से, इंद्रियों के विषयों से, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, एनीथिंग जो कि कृष्ण से संबंधित नहीं है उससे वैराग्य अगर पैदा हो रहा है, डिटैचमेंट धीरे धीरे पैदा हो रही है, उनके साथ रहने की रुचि ज़्यादा नहीं होती है, उनके साथ बात करने की बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती, घबराइए मत, ये सही सिम्टम है। इसका मतलब हमारे अंदर कृष्ण प्रेम उदय हो रहा है, क्योंकि कृष्ण से आसक्ति और भौतिक जीवन से विरक्ति, यही है कृष्ण प्रेम। जब हमारी अट्रैक्शन कृष्ण से होती है तो उस अट्रैक्शन को हम प्रेम कहते हैं। जब ये अट्रैक्शन संसार से होती है तो इसको मोह कहते हैं। हाँ, तो ये फर्क है। तो यहाँ जब कृष्ण से हमारी अट्रैक्शन होती है तो उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि हो रही है कि नहीं, पता चलेगा कि हमारे अंदर वैराग्य पैदा हो रहा है। जैसा हम अक्सर आजकल चर्चा कर रहे हैं, अब हम बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड ही नहीं अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को, क्योंकि हमें उनसे डिटैचमेंट और हमें नकलीपन लग रहा है सब। जैसे कि इतने बड़े स्केल पे जो शिला प्रभुपाद ने इसको चलाया, शिला प्रभुपाद उन हिप्पियों के अंदर वो वैराग्य देख पाए, ऑल्दो दे वर मिसगाइडेड, मिसडायरेक्टेड, पर उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि उन्हें इस संसार के दिखावे से चिढ़ मच गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स के वो अमीर अमीर लोगों के बच्चे अपने माता पिता और उस समाज के दिखावे से फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उसको त्यागना चाहते थे, लेकिन मिसडायरेक्टेड होने के कारण वो नशे की लत में पड़ गए। प्रभुपाद ने उसमें से भी उस हीरे को जो नाली में पड़ा होता उसको चमका दिया। तो ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, ये हमें सोचना, सेल्फ टेस्ट तो हमें लगाना ही चाहिए। क्या मेरा चिंतन दिन रात इसी में रहता है कि हाउ टू मेक लाइफ मोर कन्वीनियंट, अपने घर को कैसे डेकोरेट किया जाए कि बड़ा ही अच्छा लगे, यहाँ पर ये फ्लास्क लगाएंगे, यहाँ पर ये करेंगे। हम नहीं कह रहे गलत है, सही है, आप भक्ति कर रहे हैं, सब भक्त है, लेकिन ये एक सेल्फ टेस्ट है, किसी को बताने की, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। हमने ये भी चर्चा करी थी कि हर व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड से नीचे आता है। अब कोई आदमी अगर 4थी मंजिल पे है, उसको पहली मंजिल पे आना है तो जंप करके नहीं आएगा ना, उस सीढ़ियों से चढ़ता हुआ आएगा, धीरे धीरे उतरता हुआ आएगा। इसलिए किसी को कोई हो सकता है दूसरी मंजिल पे हो तो आप कहेंगे देखिए जी हाई स्टैंडर्ड में जी रहा है, ऐसा नहीं देख सकते आप, क्योंकि वो 4थी से दूसरी पे आ गया है और आप तो पहली पे थे और पहली पे ही हो, आपके पास कुछ था ही नहीं पैसे वैसे। हो सकता है कि वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा स्टैंडर्ड जी रहा हो वो ज्यादा वैरागी हो, इसलिए ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो सेल्फ टेस्ट है, किसी को देखने के लिए नहीं है, क्योंकि आप यू नेवर नो कि उस व्यक्ति किस पोजीशन से किस पोजीशन पे आ गया है, इसलिए। लेकिन अपने अंदर ये हम देख सकते हैं कि कैसे क्या हमारा
संसारिक मान सम्मान। देखिए मान सम्मान के कई चीज होते हैं, जैसे हम लोग सुन के अटैक अपने दिमाग में झटका सा नहीं लगता। मान सम्मान होता है जनरली रिश्तेदारियों में, मुझे नहीं पूछा गया। जैसे एक खास तौर पे हम अक्सर बोलते हैं दामाद है, दामाद को ससुराल से पूछा नहीं गया। कोई फेस्टिवल गया था, उसमें उसको 500 रुपये पकड़ा दिए, ये कोई तरीका है? फॉर एग्जाम्पल उसको कपड़े नहीं मिले, होता है ना संसार में। शादी ब्याह में मुझे क्या मिला, मुझे क्या दिया, ये होता होगा। भक्तों के बाद भी हो जाता है, भक्ति में भी। जन्मदिन है तो मुझे क्या गिफ्ट मिला। रक्षाबंधन है तो एक डिवोटी भक्तन कह रही है क्या दिया तुमने मुझे। अब रक्षाबंधन ये सब, यानी कि ये सब रिश्तेदारों में हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो ये भी इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मान सम्मान से, चीज़ों से अटैचमेंट है। कोई व्यक्ति मुझे गिफ्ट दे दे, बहुत दिनों से पुरानी कार में घूम रहा हूँ, यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, इधर से मिल जाए, ये हो सकता है। पुराने मकान में हूँ, जा अपने घर से मांग के ला। कई बार ऐसा हो जाता है, खासतौर पे भारतवर्ष में ऐसा होने दिखता है अक्सर। अक्सर पत्नियों को ये बोला जाता है तुम लेके आओ, या शादी होने पर मुझे क्या मिला। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। चलो उस वक्त तो हमारी चेतना जैसी भी थी, लेकिन कम से कम अब। उसके अलावा मुझे नमस्कार नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं किया, ये हो सकता है। उसके अलावा मुझे पूछा नहीं गया, सबसे पूछा गया, मुझे नहीं पूछा गया, ये हो गया। जैसे मैं आपको कुछ दिन पहले बता रहा था, सबको स्टील के चम्मच में दिया, मुझे लकड़ी के चम्मच में दे दिया, भेदभाव हो गया, ये हो सकता है। ऑफिस में किसी ने कुछ बोल दिया और हम आग बबूला होके इस्तीफा दे के आ गए, ये हो सकता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है, ये सब सोचने की बात है। वैराग्य मतलब यार काइंड ऑफ इनडिफरेंट, मतलब मिल रहा है तो कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। कुछ मिल रहा है, अगर सम्मान मिल गया तो वो भी कृष्ण की सेवा में लगा दिया, धन मिल गया लगा दिया, नहीं मिल रहा है भी यार ओके, दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का, वैराग्य का मतलब चीजों को छोड़ना कभी भी नहीं है। हम अक्सर चर्चा करते हैं, मिल गया तो कृष्ण की सेवा में लगा देंगे, नहीं मिला तो भी यार ओके, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे स्वास्थ्य क्यों ना हो। अब स्वास्थ्य के लिए आप इतने परेशान हैं दिन रात, क्या करें, नहीं हो रहा है ठीक, अभी इतना भी क्या पता, ठीक है कुछ नॉर्मल स्टेप्स लीजिए, सोने का समय सही कीजिए, उठने का समय सही कीजिए, थोड़ा बहुत योगा कर लीजिए। आई रिकमेंड, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा कि स्वास्थ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा अगर आप स्वास्थ्य के लिए लगाएं तो सही रहता है। कुछ वॉक कर ली, कुछ किसी ने जॉगिंग कर ली, किसी ने योगा कर ली, वटेवर, लेकिन उसके पीछे पूरे दिन पागल हैं। उसी तरह से अपने लुक्स के ऊपर, ये ड्रेस ऐसी बन गई, ये ड्रेस ऐसी क्यों नहीं बनी, ये फिटिंग 4 बार दर्जी से फिटिंग चेंज करा ली, परफेक्ट मैच नहीं हो पाया, और दर्जी उधेड़ उधेड़ के परेशान है, ये भी हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हमारा मन कहाँ पर स्थिर है, ये सोचने की बात। जितना हम भगवान पर, तो यह बताया वैराग्य ही मूलभूत सिद्धांत है। वैराग्य इज अ सिम्टम कि हमारी अटैचमेंट कृष्ण के प्रति हो रही है, राइट। हमारे अंदर बड़ी शांति स्वभाव हो जाएगा, शांत स्वभाव हो जाएगा, कर्कशपन समाप्त हो जाएगा। इसने ऐसा क्यों किया, पति पत्नी में भी दिन रात हम यही सॉल्व करते रहते हैं, ऐसा कर दिया इन्होंने, इसने ऐसा कर दिया, इसका मतलब यू आर अटैच्ड। घृणा भी अटैचमेंट का दूसरा पहलू है। घृणा कब होती है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ऐसा करे, वो ऐसा नहीं कर रहा है तो घृणा हो गई, राइट। अगर हम इनडिफरेंट है तो घृणा कैसे हो सकती है किसी को, बताइए। जब पत्नी कह रही है इसे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं कर रहे हैं, मेरा तो मन ही हटिया है, दैट मीन्स कहीं पर मन लगा हुआ था, हटा नहीं है वो, और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो घृणा में बदल रही है। इसलिए पति पत्नी में सारा का सारा समय कहाँ निकल जाता है, या आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए। विवाह इसलिए थोड़ी किया था, विवाह तो इसलिए किया था दोनों मिलकर भगवान की सेवा करेंगे, एक से भले दो, और दोनों केकड़े बन गए, दोनों ने एक दूसरे की टांग खींचनी शुरू कर दी, और सारा समय इन्हीं मसलों में सुलझाने में निकल गया, जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं। कभी ये चर्चा नहीं है कि हमारी भक्ति आज अभी भी मेरे अंदर अनर्थ क्यों आ रहे हैं, मेरे अंदर गलत विचार क्यों आ रहे हैं, इसका क्या करूं, इस व्यक्ति के बारे में ऐसे विचार आ जाते हैं, या मन में काम भावना आ जाती है, इसका क्या करूं। चर्चा यही है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, तो ये भी एक प्रकार की अटैचमेंट है। तो हमने बताया आपको कि घृणा जो है अटैचमेंट का दूसरा पहलू है, लाइक हेड एंड टेल।
राग और द्वेष आपने सुना होगा। राग और द्वेष, राग मतलब होता है अटैचमेंट, द्वेष मतलब उसका उल्टा। जब राग है तो घृणा है, जब राग नहीं है तो घृणा भी नहीं है। देन वी सी एवरीथिंग एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, और उनको उनकी सर्विस में लगाते हैं। तब किसी वस्तु से घृणा कैसे? इसीलिए श्रील प्रभुपाद इतने दिव्य दर्शन उनके थे कि वो उन हिप्पियों में जिनसे हमें घृणा हो सकती थी, क्योंकि हमें अटैचमेंट है गोरी चमड़ी से, हमें अटैचमेंट है शेव्ड, अच्छी तरह शेव की हो, बाल बिल्कुल सेटल्ड हो, कपड़े बिल्कुल बढ़िया हो, वी आर अटैच्ड। इसलिए हम फिरंगियों को देखते हैं तो नेचुरली हमारे प्रभु जी लोगों का नियत गिरने लगती है। एक बार बात करके देखते हैं, ये छुपा हुआ काम है ना जो फोर्स करता है, एक बार बात करते हैं। हरे कृष्णा हाउ आर यू। सारे वो देशियों से हरे कृष्णा हाउ आर यू नहीं बोला, कोई फिरंगिया कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, देखिए वो अंदर कहीं काम छोड़, वी आर अटैच्ड, वी आर अट्रैक्टेड बाय दिस ब्यूटी। देयरफॉर वी हेट पीपल जो कि शैबी हैं, गंदे कपड़े पहने हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, बिकॉज वी आर अटैच्ड। लेकिन प्रभुपाद ऐसे हिप्पियों के को भी, उनको भी उनके प्रति भी प्रेम कर पाए, बिकॉज ही वॉज नॉट अटैच्ड विद सोफिस्टिकेटेड पीपल या अरिस्टोक्रेसी ऑफ दिस वर्ल्ड। देयरफॉर उन्होंने घृणा नहीं करी इन लोगों से। तो घृणा और अटैचमेंट, राग और द्वेष एक ही वस्तु है, आप ये मत सोचिए। कई लोग कहते हैं, कई लोगों को ऐसी ट्रेनिंग मिल जाती है, पता नहीं कहाँ से, कौन देता है ऐसी ट्रेनिंग, हम नफरत करते हैं स्त्री से। स्त्री जो है इंसान को भक्ति के रास्ते अटकाती है, इसका मतलब वो व्यक्ति समझ लीजिए बहुत बड़ा वैरागी नहीं है, वो ढोंगी है, अटैच्ड है। अटैचमेंट से ही घृणा निकल रही है। आपने देखा होगा कि लव अफेयर हुआ, लव अफेयर के बाद लड़की ने कहीं पर कुछ किया, अगले दिन उसका मर्डर कर दिया। सुनते हैं आप लोग, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, जेल में बंद, मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, राइट। वो क्या है? अटैचमेंट के कारण द्वेष है। तो ये आप ये न सोचिए कि वो व्यक्ति वैरागी है जो इस प्रकार की बातें बोलता है, अपनी पत्नी को कहता है तो बोझ है, बोझ। इसका मतलब उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि पत्नी आए, मेरे चरण दबाए, गर्म पानी से पैर धोए, मुंह में निवाला डाले, रोज पूछे। बहुत सारी अटैचमेंट हो जाती है आदमी की पत्नी से। जब वो ऐसी नहीं होती तो उसे घृणा आती है, बकवास है। लेकिन अगर उसको कृष्ण की संपत्ति देखें तो कृष्ण की संपत्ति में तो किसी को भी लगाया जा सकता है, खोटा सिक्का भी काम आता है, ऐसा बोलते हैं। प्रभुपाद की हम लीला में पढ़ते हैं कैसे कैसे व्यक्तियों को प्रभुपाद ने लगाया। सारे माला करने वाले नहीं थे। मिस्टर सेठी, आई बिलीव ही हेल्प्ड हिम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, जू मंदिर। माला करना हमने नहीं सुना, पर प्रभुपाद की बहुत मदद करी। कितने ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो मदद कर देते हैं इस्कॉन में भक्तों की कई चीजों में, प्रोजेक्ट्स में, तो उन पॉलिटिशियंस को भी लगा लेते हैं हमारे आचार्य लोग। अदरवाइज दे आर वेरी ईगोइस्टिक पीपल, बट हम देखते नहीं है ना उनकी ईगो को, हम देखते हैं ये कृष्ण की सेवा करना चाह रहा है, लगाओ। अब आप लोगों की पत्नियां कम से कम, या आप लोगों के पति इतने तो भगवान की कृपा होगी कि आधे से ज्यादा लोगों के तो भक्ति हैं, कुछ के भक्ति करने दे रहे हैं, तो वाई टू हेट। नहीं भी करने दे रहे, देन इट्स ऑल्सो ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा। क्या ब्लेसिंग है उसमें कि मेरी घर परिवार से अब मेरी आंखें खुली रहेंगी। नहीं तो मैं सोचता क्या पति है, ये भी भलाई। तो हर तरीके से इसको कहते हैं वैराग्य, जब हर चीज में हम कृष्ण की कृपा देख पाए और उससे अटैच ना हो जाए, उसको भगवान की सर्विस में लगाने का प्रयास करें। ये हमारी सिद्धांत का, ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है, बता रहे हैं वैराग्य ही मूलभूत सिद्धांत है। ध्यान रखिए, अटैचमेंट और घृणा एक ही बात है। तो ये वैराग्य देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य अत्यधिक तुष्ट हो जाते हैं। चाहे सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति हो या शुद्ध भक्त, यदि वह ध्यान पूर्वक अध्ययन करे तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के व्यवहार को समझ सकता है। इस तरह वह देखेगा कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त किसी प्रकार के भौतिक भोग में रंच मात्र भी आसक्त नहीं है। वे इंद्रिय भोग का पूरी तरह तिरस्कार करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, पूरी तरह तिरस्कार करके। हमें भक्त बनना है तो पूरी तरह तिरस्कार करना पड़ेगा, राइट। बड़ी छोटे लेवल पे अभी हम हैं, अभी तो जीव के लेवल पे हैं। जीव में इतनी सारी चीजें हैं, कोई रूल बन जाता है तो हमारे अंदर से विद्रोह पैदा होता है, ऐसा क्यों? जीव ये छोटा सा, ये तो मांस का लुथड़ा है, ये हमारे पूरे अस्तित्व को हिला के रख देता है। अब बताइए, काहे का वैराग्य की बात करें
इससे ऊंचे वैराग्य है मान सम्मान। ईगो का वैराग्य जो है बहुत बड़ा वैराग्य है। कोई भी आदमी अपनी बेइज्जती महसूस सहन नहीं कर सकता है, कोई भी हो, भक्तों में भी। कोई व्यक्ति किसी से गलत तरीके से बोलते तो फट जाता है दिमाग। ये तो बहुत आगे की बात है ना, अभी तो जीभ पे ही नहीं हो पा रहा है। जीभ ही लप 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 जब साफ करता है वैसे करती रहती है। अभी हमें हमारा कुछ ना कुछ खाने का दिमाग करता ही रहता है, ये बना लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, राइट। तो छोटी सी चीज है, बहुत छोटी चीज है, बता रहे। पूरी तरह से तिरस्कार कर देता है इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को और भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है और बिना किसी भौतिक इच्छा के कृष्ण की सेवा में अपना तन मन अर्पित कर देता है। अर्पित करना समझते हैं ना, लगा देता है, इन्वेस्ट कर देता है, खर्चा करता है। अर्पित करना मतलब गया स्वाहा। क्या हो गया स्वाहा में, गया ना, स्वाहा हो गया, अर्पित हो गया। क्या अर्पित हुआ? आपका समय अर्पित हुआ, आपका बल, जवानी, आपकी जवानी आपने अर्पित कर दी। लो जी, मैंने अपनी जवानी कृष्ण को दी। बुढ़ापा क्या देंगे आप? जवानी दीजिए ना। बुढ़ापा नहीं चाहिए। जब कुछ बचा नहीं घर में, जब सबने खा लिया, कहीं क्या कहते हैं ना प्रभु जी आए हो, मिठाई खाओगे? मन नहीं कर रहा, प्रभु जी फेंकनी पड़ेगी, खा लो आप। तो फेंकनी पड़ेगी तो फिर खा ही लो। तो वही हो गया बुढ़ापा। अब कुछ नहीं हो सकता तो भगवान आप ही ले लो। संसार वालों ने तो रिजेक्ट कर दिया है। वी हैव टू गिव आवर द फ्रेश थिंग्स। जवानी अर्पित, तो अर्पित करने की बात कर रहे हैं। हमारा तन अर्पित होगा, हमारा मन अर्पित होगा, हमारा धन अर्पित होगा, स्वाहा होगा धन। नहीं तो वो धन क्या होगा? कलयुग का वास है कैसे धन में। परीक्षित महाराज ने आपको, अगर आपने पहला कैंटो ध्यान से सुना था, श्रीमद् भागवतम का सुना है, तो उसमें कलयुग ने बोला कि मैं वहां रहूं जहां पर क्या हो, 4 नियम टूटते हो जो प्रभुपाद ने बनाए। नशा जहां का होता हो, परीक्षित महाराज मुझे वहां तो रहने दीजिए, वो तो गंदे ही लोग हैं ना, कम से कम वहां तो मैं वास करूं। अच्छा चलो जाओ। जहां पे लोग मांस खाते हो, परीक्षित, मांस कौन खाता है? ठीक है, वहीं पे रहो, जहां मांस खाते हैं वहीं रहो। जहाँ जुआ खेलते हो, अच्छा जुआ भी खेलते हैं लोग, ठीक है, तुम जहाँ जुआ खेलते हो वहीं रहो। पराई स्त्री से संबंध हो, पराई स्त्री से वहीं पे रहो जाके। एक जगह और चाहिए, क्या है? जहां पर धन हो, सोना हो, वहां पर मैं रहूं। तो अगर ये भगवान की सेवा में नहीं लगा तो क्या होगा? कलयुग वहां पर लेट जाएगा सांप की तरह। आप देखोगे कि जहां जहां परिवारों में धन है वहां कलह है। तेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, इसका इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा, ये वो। किसी के हाथ में आता है। हमारी प्रॉपर्टी यदि आगे आने संतानों ने दुरुपयोग करी तो उसका पाप भी हमें लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने तो दिया ना एक्यूमुलेट करके, भगवान की सेवा में नहीं लगे। तो तन मन अर्पित कर देते हैं। उनकी भौतिक इच्छाओं, उनकी भक्ति भौतिक इच्छाओं से रहित है, इसलिए भौतिक परिस्थितियां इसमें बाधक नहीं पड़ती। यद्यपि सामान्य लोगों को भक्तों की इस प्रवृत्ति को समझने में कठिनाई होती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु लाइक्स डिटैचमेंट, लाइक्स वैराग्य फ्रॉम द एंजॉयमेंट टेंडेंसी, जो अभी हमने इतनी देर तक चर्चा करी। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो बता रहे हैं भगवान का अट्रैक्शन जल्दी प्राप्त होगा, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्रभु रे गोविंद कहे, रघुनाथ प्रसाद न लए, रात्रे सिंह द्वारे खड़ा, हया मागी खाए। गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, चैतन्य महाप्रभु अब रघुनाथ यहाँ पर प्रसाद लेने नहीं आता, आपका प्रसाद लेने नहीं आता। अभी तक उसको मिल रहा था ना चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट बाय द ऑर्डर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो गोविंद ने बोला आजकल आ नहीं रहा है, सिंह द्वार पे खड़ा रहता है या खाने के लिए भिक्षा मांगता है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु ये सोच सकते हैं कि मेरा प्रसाद नहीं लेता, वहां पे जाके खड़ा रहता है। लेकिन जैसा हमने सुना कि चैतन्य महाप्रभु वैराग्य से बड़े अटैच हो जाते हैं। तो आगे क्या सुनते हैं? सुनी तुष्ट या प्रभु कही ते लागिला, भाल कैला वैरागीरा धर्म आचरीला। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुना तो बड़े संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा रघुनाथ दास ने बहुत अच्छा किया, उसने वैरागी के लिए उपयुक्त कर्म किया है। ये देखिए, इसलिए कई बार हम सुपरफिशियल भक्ति करते हैं। घर में, हमारे घर में 56 भोग लगते हैं भगवान के लिए, भगवान के लिए लगते हैं, हमारे लिए लगते हैं। बहुत व्यवस्थाएं करी जाती हैं। तो हम हो सकता है प्रसाद पा रहे हो, हम हो सकता है बहुत चीजें कर रहे हो, लेकिन वास्तव में क्या वैराग्य है, ये तो हृदय की बात है, कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। ओनली कृष्णा नोज दिस एंड आई नो दिस। आई मीन्स एवरी इंडिविजुअल। यहाँ पर
चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद खाने नहीं आया, चैतन्य महाप्रभु बड़े संतुष्ट हो गए कि वैरागी को ऐसा ही करना चाहिए। वैराग्य ऐसा नहीं है कि वैराग्य सन्यासियों के लिए है, ये हमारी परंपरा का मूलभूत सिद्धांत हमने सुना, यानी कि एवरी डिवोटी शुड बी ए वैरागी। और बार बार हम कह रहे हैं वैरागी डज नॉट मीन लिविंग योर होम, व्हाई टू लिव होम, रेदर यूज द होम इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। इसलिए यहां बता रहे कि बड़े प्रसन्न हो गए कि तुमने वैरागी के लिए यही उचित है। वैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मांगी या खाया करे जीवन रक्षण। वैरागी का सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, हमेशा हरे कृष्णा। 16 माला करने के बाद जब माला कहीं दूर नहीं चली जानी। इट इज वंडरफुल दैट हम लोग, बहुत सारे लोग सवेरे सवेरे अपनी माला कर लेते हैं, बट इट इज बेटर कि दिन में भी बीच बीच में हमें बहुत समय मिलता है। अगर गले में ही लटकी रहे तो बहुत अच्छा है, खोए ना, इसका ध्यान रखना चाहिए। बट गले में लटकी रहे, 2-2, 5-5 मिनट बीच बीच में मिलते रहते हैं, पूरी तरह सावधानी से नहीं कर पाओगे, नो प्रॉब्लम, वो आपने मॉर्निंग में कर लिया, फिर भी यदि बीच में बुदबुदाते रहे तो बहुत अच्छा है। तो क्या है, भक्त को सदैव पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, उसे भिक्षा मांग कर खाना चाहिए और इस तरह अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, यानी कि जो उसको प्राप्त हो जाए। अब चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पर तो भिक्षा मांगनी नहीं पड़ रही थी, बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से गोविंद जो है उनको प्रसाद परोस रहा था, एंड देयर वाज ए श्योरिटी कि प्रसाद आएगा। तो जब प्रसाद की श्योरिटी रहती है तो हमारा काम भी अच्छे से चलता है। हम ब्रिजमंडल परिक्रमा में गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि जो प्रसाद बांटने वाले लोग थे वो बांट रहे, तो बांटते बांटते बोल रहे थे प्रभु जी खत्म हो जाएगा, हमारे लिए नहीं बचेगा। जब ऐसा दिमाग में पता चलता है ना तो उसके बाद बांटने का मन नहीं करता है। बाद में प्रभु जी एक आलू, नहीं खत्म है, काम हो गया, नेचुरली हाथ रुक जाता है उसके बाद, क्योंकि मुझे नहीं मिलेगा। ये बहुत ही वैराग्य है वास्तव में, कि आपको पता हो कि आपको नहीं मिलेगा फिर भी आप बांट रहे हैं। इस लेवल पे आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा आई डोंट नो, मेरे को जीवन में सुख मिलेगा कि नहीं आई डोंट नो, मेरे परिवार का क्या होगा आई डोंट नो, बट मुझे जगत के परिवार का ध्यान रखना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और यदि कृष्ण चाहेंगे तो क्यों नहीं आपको आनंद मिलेगा परिवार में, अगर वो चाहेंगे तो। बट डिवोटी नेवर थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ कि मेरा क्या होगा। ये तो टॉप मोस्ट सिचुएशन है, हम सबको इसको आने का प्रयास करना चाहिए। धनवान गृहस्थ वैष्णव उस वैरागी के समान नहीं रह सकता, बता रहे, जो शुद्ध नाम की पूर्ण शरण ग्रहण करता है। ऐसे गृहस्थ को प्रातः दोपहर संध्या समय कृष्ण नाम का कीर्तन करना चाहिए। अब बता रहे जो सन्यासी है उस गृहस्थ उसकी तरह नहीं रह सकता ना, सन्यासी ने तो घर बार भी त्याग रखा है, अब गृहस्थ तो घर के अंदर रहता है, तो गृहस्थ को कैसे वैराग्य प्राप्त हो उसको भी करना है। तो उसके तरीके अलग है, जैसा भी अभी हमने चर्चा किया कि वो सवेरे दिन में शाम को नाम जप करे, पूजा पाठ करे, धन से प्रसाद का वितरण करे, लोगों को प्रचार में लगाए, प्रचार कार्य में धन को लगाए। कई सारे लोगों से वो मिलता है दिन भर में, उन सबको कृष्ण का नाम भक्ति से जोड़े, पुस्तक वितरण करे, अपने धन को प्रचार के कार्य में लगाए। जैसा शिला प्रभुपाद जब गृहस्थ थे, आपने अगर लीला में पढ़ी है तो प्रभुपाद बड़ी मेहनत करते थे अपनी फार्मेसी को चलाने के लिए, क्योंकि उनकी एकमात्र इच्छा थी कि जो गुरुदेव है उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके मठ हैं बहुत सारे, उन मठों में वो दान देवाएं। और हम ये फेमस है कि जो गौड़ीय मठ के लोग प्रयाग फार्मेसी हम सुनते हैं पढ़ते हैं, जो प्रयाग में इलाहाबाद पहले नाम था, वहां पे आग प्रभुपाद से मिलते थे, प्रभुपाद उन्हें दान देते थे। बड़ी मेहनत करते थे प्रभुपाद ताकि वो अपने बैक टू गॉड एंड मैगजीन को का पब्लिकेशन कंटिन्यू कर पाए, इसलिए वो बिजनेस चलाते थे। बहुत मेहनत करी प्रभुपाद ने, बिजनेस चल जाए, बट भगवान की कुछ और मर्जी थी। तो गृहस्थ ऐसे जी सकता है, वो कमा सकता है, लेकिन इस प्रकार से तभी भी अविद्या को पार कर सकेगी। किंतु संन्यास आश्रम में स्थित शुद्ध भक्तों को, जो कि कृष्ण के चरण कमल में पूरी तरह शरणागत है, कृष्ण के चरण कमलों का सदैव चिंतन करते हुए अतीव श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। उनके पास भगवान के पवित्र नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं होना चाहिए। जीव गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवत का मत है कि अर्चा विग्रह की पूजा की प्रक्रिया, यानी कि विग्रह यानी कि मूर्ति पूजन जो आम लोग कहते हैं, वास्तव में आवश्यक नहीं है बहुत ज्यादा। पंचरात्रक विधि जो है बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं, इसलिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते कि अपने घरों में आप इतने बड़े विग्रह रख लो कि उसके बाद पूरे दिन उस विग्रह में लगे हुए।
प्रभु जी कीर्तन में चलेंगे, अभी तो भोग लगाना है, कीर्तन में चलेंगे, अभी तो ड्रेसिंग करनी है, कीर्तन में चलेंगे, कहीं पे चलेंगे, वहां करेंगे, प्रचार करने चलेंगे, अभी तो भोग का समय हो गया, पूरे दिन ड्यूटीज में लगे। ये इस युग का धर्म नहीं है, ये तो द्वापर का धर्म था, लेकिन फिर भी ये पार्ट है हमारी भक्ति का, प्रभुपाद ने बनाया। इसलिए घर के अंदर ड्यूटी वर्शिप के नियम इतने कड़े ना बन जाए कि हम असली चीज को भूल जाए, विच इज संकीर्तन, प्रचार, पुस्तक वितरण, नाम लेना, नाम जॉइंटली लेना, नगर कीर्तनों में जाना। चैतन्य महाप्रभु ने ये किया था। चैतन्य महाप्रभु का क्या, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है ना। चैतन्य महाप्रभु हर स्ट्रीट में जाकर हरिनाम करते थे, लेकिन हम जब स्ट्रीट में जाते हैं रविवार को तो कई भक्त आराम करना पसंद करते हैं। वाकई में उसमें कष्ट है, वो पैदल चलते चलते हालत खराब हो जाती है, साथ में गाना भी है, बोलना भी है, पॉल्यूशन के बीच में से निकलना है, भीड़ भड़के में से निकलना है, कष्ट है, बट यही तो कष्ट लेना है भगवान के लिए। तो ये है युग धर्म, हरिनाम संकीर्तन, ये युग धर्म है, इसको फोकस करें। पंचरात्र तथा अन्य शास्त्रों के विशेष सिद्धांतों का पालन अनिवार्य नहीं है। भागवत का आदेश है कि अर्चा वगैरह की पूजा किए बिना भी मनुष्य अन्य किसी आध्यात्मिक विधि से मानव जीवन की पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। वैरागी हैया ये करे पर अपेक्षा, कार्य सिद्धि न है कृष्ण करे न उपेक्षा। वैरागी सन्यासी को अन्यों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। हाँ बताइए, वैरागी तो कुछ कर ही नहीं रहा है ना जब कर ही नहीं रहा है तो दूसरों पे तो आश्रित रहेगा, दूसरे उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो उनकी मदद पर आश्रित नहीं रहेगा, वो भगवान पर आश्रित रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा तुम हर महीने मुझे 1 किलो आटा देते थे, इस महीने क्यों नहीं लाए। वो आटा आएगा तो वो ले लेगा, आटा नहीं आएगा तो, जैसे मैंने बोला था राग और द्वेष, उसको इस बात से भी अटैचमेंट नहीं होगी कि मुझे यहां से रोज आटा मिलेगा, क्योंकि जब नहीं मिलेगा तो घृणा हो जाएगी, और उसको राग और द्वेष दोनों से फ्री रहना है। इसलिए वो हर चीज आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, आएगी तो सेवा में यूज करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। तो वैरागी को अन्यों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, यदि वह ऐसा करता है तो असफल होगा, कृष्ण द्वारा उपेक्षित होगा। वैरागी हैया करे जिव्यार लालस, परमार्थ याया हर आर हया रसेर वश। यदि वैरागी अपनी जीव के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन चखने के लिए उत्सुक रहता है तो उसका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा और वो अपनी जीव के स्वाद का गुलाम बन जाएगा। यानी कि इट्स अ प्रॉब्लम। तभी चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज इसकी चर्चा कर रहे हैं कि इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, कि जीव से विभिन्न प्रकार के भोजन को चखने के लिए जो उत्सुक रहेगा, तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि जीव से पेट और पेट से जेनाइटल, ये एक ही लाइन में है, वो अपने जेनाइटल्स को, सेक्स डिजायर को कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, उसके अंदर अलग अलग विचार आते रहेंगे, क्योंकि उसकी जीभ लप लप करती है। इसलिए जीभ पर नियंत्रण बड़ा जरूरी है, यहाँ बता रहे हैं। ये वैरागी का मतलब बहुत छोटा छोटा मीनिंग भी है, वो बड़ा बड़ा नहीं है कि त्याग दिया, ये त्याग दिया। वैरागी रकृत्य सदा नाम संकीर्तन, शाक पत्र फल मूले उदर भरण। वैरागी का कर्तव्य है कि सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे, शाक पत्ती फल कंद जो मिल जाए उसी से अपने उदर की तृप्ति करे। हमारे कृष्ण भावना में कई भक्तों ने प्रैक्टिस करते करते लोग, हम जब पहले कृष्ण भक्ति में नहीं थे तो मुझे याद है सवेरे उठते ही चाय वाय और बिस्किट तो बड़ा नॉर्मल था, पहला मील तो वही हो गई, दूसरी मील कुछ परांठे शरांठे हो गए थोड़ी देर में, तीसरी मील फिर लंच हो गई, उसके बाद में डिनर से पहले भी एक प्रसाद हो गया, जिसमें कि पकोड़े चाउमीन या कुछ 4-5 बजे, और फिर 8-9 बजे पूरा प्रसाद हो गया, और फिर सोते हुए पूरा गिलास दूध हो गया। तो इस प्रकार से 6, 7, 8, फिर कहीं चले गए तो चाय का प्याला हो ही गया, इसमें बीच में चाय के प्याले के साथ थोड़ी सी नमकीन, थोड़े से बिस्किट। तो आप देखेंगे कि पेट में कूड़ा इकट्ठा करे रहते थे दिन रात, और घर की जो महिलाएं हैं वो बेचारी बना बना के पागल हुई है। उसने भी हाथ खड़े कर दिए तो बाजार से आने लगा, फिर पैकेट बन गए, पैकेट में चीजें आने लगी। तो इस प्रकार से हमारा पूरा दिनचर्या, और धीरे धीरे भक्तों ने अपनी दिनचर्या को बदल दिया भक्ति माने के बाद। अब हमारे कई सारे भक्त हैं जो एक ही बार खाते हैं पूरी तरह से, उसके अलावा हल्का सा फल पहले खा लिए, फिर हल्के से फल बाद में खा लिए, बीच में 1 आध रोटी खा ली, खत्म। घर में कितना समय बच गया, कितना मल बच गया। वो पहाड़ लग गए, मल गए,
मालूम है आपको? हाँ, कूड़ों के ढेर लगाने पड़ रहे हैं सरकार को, क्योंकि आदमी इतना खा रहा है, उसके बाद इतनी सारी गोलियां खा रहा है, उससे मल निकल रहा है, तो 100% खाता है तो 90% मल में चला जाता है, तो मल के पहाड़ लग रहे हैं। आपके सीवरेज टैंक भरे जा रहे हैं, वो बच गए भरने से, एनर्जी बच गई, समय बच गया सबका। उस माता का भी समय बच गया बेचारी, जो लगी रहती थी, अब वो भी भक्ति कर रही है, आप भी भक्ति कर रहे हैं। हाँ, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि वैरागी का ये कर्तव्य है कि शाक पत्ती फल कंद जो मिल जाए उसी में अपने उदर की प्राप्ति करे, नहीं चाहिए उसको राजमा चावल दाल मखनी चावल। स्वास्थ्य के लिए भी समस्या है, कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्या करें, शाक पत्ती, इससे बहुत फायदा होता है शरीर को, लेकिन आदत ही नहीं है। हमारे बच्चों को हमें सब्जी, जो नेचुरोपैथी जानते हैं वो लोग जानते हैं कि सब्जी एक ऐसी चीज है जो समस्याएं, कम से कम समस्याएं पैदा करती है, अदरवाइज हर चीज समस्या पैदा करती है। सब्जी और फल, एनीवे, तो शाक पत्ती फल कंद जो मिल जाए उसी से अपने उदर की तृप्ति करे। इस प्रकार से जीवेर लालसा इति उतिधाय, कृष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति जीव के लिए इधर उधर करता रहता है या लालसा करता रहता है, वो अपने उधर उपस्थ को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाता। तो ये भी वैराग्य का एक सिम्टम है। एक हो गया हमारा खाना, एक हो गया हमारा पहनना। हमारा खाना और पहनने को यदि हम बहुत सिंप्लीफाई कर दें तो आप देखेंगे हमारी चेतना, पहला स्टेप तो यही है, बड़े बड़े स्टेप तो बाद में लेंगे, फिर अपना धन, अपने बच्चे, अपना घर, इन सब से तो कैसे, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे, जितना घर को अच्छे से चीजें ला के भरते जाओगे, उनकी मेंटेनेंस उतनी बढ़ती जाएगी। सजावट की साफ रखो, खाली रखो, बहुत बढ़िया है। ऐसा कहते हैं कि स्पेस इज विष्णु। जो लोग वास्तुशास्त्र जानते हैं, वास्तुशास्त्र में भी कहता है स्पेस मतलब विष्णु, यानी कि जितना घर में स्पेस होगा उतना अच्छा। स्पेस कहाँ से होगा, इतनी चीजें भर ली हमने, भरते ही जा रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से ये भी एक वैराग्य का सिम्टम है, मैं ये बता रहा था। तो इस प्रकार से वैराग्य हमारे यहाँ का मूलभूत सिद्धांत है। बड़े प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास के इस वैराग्य को देखकर कि उन्होंने कृष्ण, जो चैतन्य महाप्रभु का रेगुलर प्रसाद मिल रहा था, उसको त्याग दिया, क्योंकि नाउ आई नो कि प्रसाद यहाँ से मिल जाएगा, मुझे तो श्योरिटी होनी नहीं चाहिए। तो वो सिंह द्वार पे खड़े हुए, किसी दिन मिलेगा किसी दिन नहीं मिलेगा, सिंह द्वार में जाके खड़ा जाता हूँ। आगे ये अपने वैराग्य को कैसे बढ़ाते हैं, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।